हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 समतल में गति। आज का जो टॉपिक है त्रियक प्रक्षेप्य में 4 प्रश्न है। 2 प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं। एक प्रश्न था कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, दूसरा प्रश्न था उड्डयन काल, और आज हम तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक। तो ये तीसरा प्रश्न है त्रियक ऊंचाई में। तो अधिकतम ऊंचाई हम पहले चित्र देखें। यदि किसी वस्तु को ये धरती के किसी बिंदु, जमीन पर किसी बिंदु O से ऊपर की ओर क्षैतिज से, ये क्षैतिज है, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते ऊपर की ओर फेंके, तो ये जो वस्तु है सीधा नहीं जाएगी, इधर ये वस्तु नहीं जाएगी। गुरुत्व के कारण और इसका वेग जब धीरे धीरे कम होते जाता है ऊपर की ओर फेंके तो गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगेगा? नीचे की ओर लगता है G। तो ये वस्तु का वेग कम हो जाएगा और अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग, ऊपर की ओर जाने वाला वेग 0 हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे की वस्तु आके O डैश पर जमीन से टकराएगी। तो ये जो बिंदु है अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। चित्र में समझ आ जाता है। तो चलिए हम आज अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक निकालेंगे। सबसे पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। प्रक्षेप्य द्वारा, प्रक्षेप मतलब वस्तु द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से, प्रक्षेप्य द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई को, प्राप्त ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। प्रक्षेप्य द्वारा मतलब वस्तु द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से, फेंके जाने वाले बिंदु से प्राप्त या अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। अधिकतम जो ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई रहेगा प्रक्षेप्य द्वारा, अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये ऊर्ध्वाधर दिशा है और ये क्षैतिज दिशा है। तो अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को, अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। तो चित्र में देखिए, वस्तु को वो बिंदु से फेंके तो ऊपर की ओर जाने लगती है, लेकिन गुरुत्व के कारण ये इसका वेग कम हो जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग, ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है, Vy = 0। हम जानते हैं त्वरण नीचे की ओर काम करता है, वस्तु ऊपर की ओर फेंके तो त्वरण रहेगा Ay = -g, क्योंकि ये दिशा वस्तु का उल्टा हो जाता है। वस्तु ऊपर जाता है, त्वरण नीचे लगता है। तो Ay = -g। वस्तु कहाँ पर टकराती है? जमीन से O डैश पर। अब हम ये जानते हैं कि प्रारंभिक वेग 2 दिशा में काम करता है। x दिशा में u cos थीटा, y दिशा में u sin थीटा। तो चलिए हम निकालते हैं अधिकतम ऊंचाई y = h के लिए व्यंजक। हमारा जो मुख्य मुद्दा है ये है अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक निकालना। चलिए निकालते हैं। पेपर में बहुत आता है, ध्यान से पढ़ेंगे, हर साल आता है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाता है। जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है मतलब Vy, ये 0 हो जाता है अधिकतम ऊंचाई पर। और त्वरण कितना होता है? Ay = -g होता है। प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है u sin थीटा। ये 3 चीज तो हम जानते हैं। एक और चीज जानते हैं, अधिकतम ऊंचाई को हम h से दर्शाएंगे। अब चलिए, अब हम गति के प्रथम समीकरण से हल करेंगे। गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण v = u + at, v = u + at। इसको ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा Vy, ये हो जाएगा Uy + Ay और ये हो जाएगा t। अब हम सभी का मान रखेंगे। Vy का मान रखेंगे, यहाँ दिख रहा है, देखिए Vy का 0, Uy का u sin थीटा, Ay का -g, है ना, रखेंगे। चलिए, तो मान रखने पर हम यहाँ मान रखेंगे। चलिए यहाँ लिख देंगे मान रखने पर।
मान रखने पर, मान रखें वी वाई की जगह वी वाई 0, यू आई यू साइन थीटा प्लस ए वाई की जगह माइनस जी और टी की जगह टी। अब ये जो है 0 तो रहेगा, 0 रहेगा, यू साइन थीटा रहेगा, माइनस जी टी हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस जी टी। अब जी टी को हम लोग लेफ्ट साइड में या करके लिख सकते हैं, जी टी बराबर समीकरण के नियम से ये लेफ्ट आएगा, राइट है जो धन हो जाएगा, यू साइन थीटा। यहां से हम लोग टी का मान निकाल सकते हैं, टी बराबर यू साइन थीटा अपान जी, समीकरण नंबर 1। ये अधिकतम ऊंचाई के लिए टी का मान आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से बढ़ेंगे आगे। हमको ऊंचाई निकालना है, अधिकतम ऊंचाई, तो यहां लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से देखते हैं। गति का द्वितीय समीकरण क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए लिखें तो ये हो जाएगा वाई, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y का मान हम रखेंगे, y का मान हम लोग जानते हैं h होता है। चलिए y की जगह हम लोग h रख देंगे, यू आई की जगह यू साइन थीटा रखेंगे, t का मान हम लोग समीकरण 1 में निकाल चुके थे, यू साइन थीटा अपान जी, यू साइन थीटा मान जी, ये t का मान है, प्लस हाफ ए वाई का मान माइनस जी, टी का मान यू साइन थीटा अपान जी, तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर यू साइन थीटा अपान जी, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। बस इसी को अब आगे हमको हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। h बराबर यू साइन थीटा और यू साइन थीटा गुना हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये जी और ये जी एक कटेगा, काटें एक जी और एक जी को, क्या बचेगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी। अब जो इसमें से दोनों में दिख रहा है उसको उभयनिष्ठ निकालेंगे, एच बराबर उभयनिष्ठ निकाल दिए, क्या उभयनिष्ठ निकलेगा दोनों में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी, यहां से कुछ नहीं बचेगा, पूरा निकल गया तो लिखेंगे 1, यहां से बचेगा 1/2। अब 1 में से 1/2 घटाएंगे तो h का मान आ जाएगा 1/2 बचेगा, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/2, और आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी। तो ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 2, और यही जो है हमारा अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र आ गया h बराबर 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है, अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेपीय गति में हर साल परीक्षा में ये आता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्षैतिज प्रक्षेप्य। चलिए अब पढ़ते हैं क्षैतिज परास, अंतिम व्यंजक है तिर्यक प्रक्षेप में, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास पेपर में ज्यादा आता है। तो पहले परिभाषा पढ़ेंगे क्षैतिज परास। प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं। उड्डयन काल, ये
ये चित्र देखिए, ये उड़ने का समय यहाँ से रहता है, ओ से ओ डेश तक बिंदु रहता है, तो इसमें वस्तु जो है जमीन के ऊपर में उड़ते रहता है। तो उड़ते रहता है तो जो क्षैतिज दूरी, ये नीचे वाला दूरी जो क्षैतिज दूरी कहलाएगा, ओ से ओ डेश तक, तो ये क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। ओ से ओ डेश तक जो न्यूनतम दूरी रहती है उसको क्षैतिज परास। क्षैतिज परास ये चित्र में दिखाया गया है, ओ से ओ डेश तक न्यूनतम दूरी जिसको आर कहते हैं, क्षैतिज परास को आर से दर्शाते हैं। तो प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं। तो क्षैतिज परास के लिए हम समीकरण निकालेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो हम जानते हैं क्षैतिज गति के लिए प्रारंभिक वेग कितना होता है, यू cos थीटा। ax क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना होता है, 0 होता है। यहाँ हम लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, यहाँ हम लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। चलिए यहाँ लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण क्या होता है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये गति के द्वितीय समीकरण को क्षैतिज दिशा के लिए हल करेंगे। क्षैतिज दिशा के लिए क्षैतिज दूरी क्या होता है, r, u की जगह यू एक्स टी प्लस हाफ जी तो ए एक्स टी स्क्वायर। मान रख देंगे यहाँ पर यू एक्स का मान यू cos थीटा, एक्स का मान 0 रख देंगे, तो r बराबर आ जाएगा यू एक्स की जगह यू cos थीटा, और हम t का जो हम निकाले थे समीकरण 1 से देखेंगे। हाँ, क्या निकाले थे, 2u sin थीटा अपॉन जी। ये जो है t मतलब उड्डयन काल, t मीन्स उड्डयन काल, यहां लिख देंगे। ये t का मान हम लोग यहां रख देंगे 2u sin थीटा अपॉन जी उड्डयन काल, यहां लिखेंगे। टू यू साइन थीटा अपॉन जी, इसीलिए हमने टी का मान यहां रख दिया। ये टी का मान, ये हाफ का मान हम लोग रखेंगे हाफ, ये एक्स का मान रख देंगे 0, और यहाँ हम टी का मान उड्डयन काल का मान नहीं रखेंगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो r बराबर आ जाएगा यू cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन जी। इसको आगे बढ़ाते हैं, u और u गुना हो जाएगा, u स्क्वायर, और ये 2 लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे साइन थीटा, उसके बाद लिखेंगे cos थीटा अपॉन जी। अब हम एक सूत्र जानते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा का होता है sin 2 थीटा, त्रिकोणमितीय सूत्र। तो हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमितीय सूत्र का उपयोग करेंगे, 9वीं में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो चलिए आगे लिखते हैं इसको। तो r बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यहाँ लिख देंगे, चूंकि 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ऐसा ये त्रिकोणमितीय सूत्र में होता है। तो हमारा ये व्यंजक आ गया क्षैतिज परास का, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही क्षैतिज परास का व्यंजक है, यहाँ लिखेंगे यही क्षैतिज परास का व्यंजक है। अब अधिकतम क्षैतिज परास के लिए हमें प्रक्षेप्य को कितने कोण से फेंकना चाहिए। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य को कितने कोण से फेंकना चाहिए। स्थिति नंबर 1, यदि हमने 45 अंश के कोण से फेंके,
यदि हम जो समीकरण आया है इसमें थीटा का मान 45 रख देंगे तो जो है साइन 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखते हैं। साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 45 साइन 90, साइन 2 थीटा साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1। तो यदि हम साइन 2 थीटा का मान समीकरण में 1 रख देंगे ऊपर वाले समीकरण में, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। अब यहां पर हम साइन 2 थीटा का मान 1 रख देते हैं तो ये कहलाएगा r मैक्सिमम, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपान g। तो साइन 2 थीटा का मान अधिकतम होता है 1। अधिकतम 1 कब होगा, जब थीटा होगा 90, थीटा होगा 45। तो हमें अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप को 45 अंश के कोण से फेंकना चाहिए। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य को अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य को थीटा बराबर 45 अंश के कोण से फेंकना चाहिए। यदि किसी वस्तु को हमको अधिक दूरी तक फेंकना है तो उसको 45 अंश के कोण बनाकर फेंकना चाहिए, कोण से फेंकना चाहिए। तो आज का इतना ही। आज हम पढ़े अधिकतम ऊंचाई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्षैतिज परास ये भी बराबर महत्व है। दोनों को अच्छे से याद कर लेंगे और ये 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आपको चैनल कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखना, और आगे पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।